हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आज जानेंगे सेट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा सबसे पहला टाइप्स है एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे करके भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा सेट होता है बेटा जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो नो एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इन एनी सेट। तो बेटा ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक सेट लूँ एग्जांपल में कि ए नेचुरल नंबर लेस देन जीरो। बेटा एक नेचुरल नंबर बताइए जो जीरो से छोटा हो, तो आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता। तो बेटा इसलिए ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? या तो आप कार्ली ब्रैकेट छोड़ दो या फिर इसी को फाइव, यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं होता उसे हम नल सेट एम्प्टी सेट कहते हैं। दूसरा सेट आता है बेटा आपको फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों बेटा। तो ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्सों को काउंट कर पाएँ, तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक सेट है एग्जांपल में ए, इसमें लिखा हुआ है AEIOU। तो बेटा ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको आराम से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, इसलिए फाइनाइट सेट हो जाएगा। और आप लो तो एक और ले लो, तो मान लो ये लिखा 1 2 3 4 5 6। बेटा ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। तीसरा आता है आपका इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट का अपोजिट। इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे बेटा अगर मैं कहूँ एक ए सेट है इवन नंबर्स, इसको ऐसे लिखो, ए एक ऐसा सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का सेट। अब बना के देखो, इवन नंबर्स का सेट बनाओगे तो आपको ये नंबर मिलने वाले हैं 2 4 6 8 10, ऐसे करके। अब देख रहे होंगे इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख गए कि इनको आप काउंट कर नहीं पा रहे। तो इस सेट को आप कैसा कहोगे? इनफाइनाइट सेट, ऐसे लिख सकते हो बेटा, है ना। तो सेट ऑफ इवन की जगह आप ऑड कर लो, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्सों का भी जो ऑड नंबर्सों का भी सेट होगा तो वो भी क्या होगा? 1 3 5 7, ऐसे ही चलता रहेगा। उसमें भी आप काउंट नहीं कर पाओगे तो उसको भी आप कहोगे इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आता है आपका सिंगल टन सेट क्या होता है बेटा? तो ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट। बेटा किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसको सिंगलटन कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, एक एक सेट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो आप देख रहे हैं ऐसा सेट लिखना है जो इवन प्राइम नंबरों का सेट लिखना है। तो इवन प्राइम नंबर का सेट में बेटा एक ही नंबर आएगा 2। तो इसलिए कैसा सेट हो जाएगा? सिंगल टन सेट हो जाएगा। तो केवल आपके पास सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे आप सिंगल टन सेट कहते हैं। और नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। बेटा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ, ये लिख सकते हैं हम इसमें, एक मिनट। तो अगर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स
आर सेम, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं बेटा दो सेटों में, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए एग्जांपल में, अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक सेट है, 1 2 3 है जिसमें, और वी जो सेट है आपका उसमें A B C है। आप देख रहे होंगे इसमें एन ए अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आएंगे, और एन बी में निकालोगे तो भी 3 आएंगे। तो ये सेट आपके कैसे कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हैं, सेम है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट। बेटा इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपके सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, साथ में आपके एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स शुड बी सेम। इसका क्या मतलब है बेटा, ए में अगर आपके एग्जांपल में, ए में आपके अगर A B C लिखा हुआ है, तो बी में भी आपका क्या लिखा होना चाहिए, A B C ही लिखा होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 होने चाहिए, इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं वही इसमें लिखे होने चाहिए, तभी कैसा होगा, इक्वल सेट्स होंगे। तो ये कैसे सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। इसके बाद आता है आपका सबसेट और सुपर सेट, दोनों एक ही साथ पढ़ लेंगे। जैसे मान लो, से एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल से ए बराबर मेरे पास दिया है 1 2 3, ठीक है, और आपके पास बी एक सेट दिया है जिसमें दिया है आपको 1 2 3 4। बेटा आप देख रहे होंगे कि ए में जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स आपके बी में हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हों तो ए को हम क्या कहते हैं, सबसेट ऑफ बी कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो बेटा ये जो साइन लगा हुआ है ये सबसेट का साइन है, तो ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों तो। और साथ में जो बी है, बी को आप क्या कहते हैं, बी को सुपर सेट कहते हैं, बी को सुपर सेट ऑफ ए कहते हैं। तो ए को सबसेट ऑफ बी कहा जाएगा और बी को सुपर सेट ऑफ ए कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर कोई भी मेरे पास मान लो एक सेट दिया है A 1 2 3, तो इसके मुझे सबसेट्स लिखने हैं। तो बेटा सबसेट्स कैसे लिखते हैं, तो मान लो सबसेट ऑफ ए के सबसेट्स लिखने हो, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप फाई लिखोगे। बेटा फाई ध्यान रखना है, फाई ऐसा कोई सेट नहीं है जिसका फाई सबसेट ना हो, तो फाई सभी का सबसेट होता है। उसके बाद सारे एलिमेंटों को लिखोगे एक एक बार, तो 1 2 3, एक एक बार, फिर दो दो बार लिखोगे सबको, दो दो करके, मैं सॉरी, दो दो करके लिखेंगे, तो 2 3 से 3 1, बेटा 3 3 करके लिखोगे, 1 2 3। तो ये सारे जो भी आपके पास आ रहे हैं ये सब क्या है, सबसेट है। सबसेट किसके हैं, ए के हैं। अगर आपको सबसेट यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी सेट दिया और आपसे पूछे इसके कितने सबसेट्स आएंगे, बेटा आप एक फॉर्मूले से नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर एन। बेटा एन क्या है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो आप या इस फॉर्मूले को अगर इसमें अप्लाई करोगे, 1 2 3 हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 3, तो बेटा कितने आएंगे, 8, 8 यहाँ से निकल गया। वैसे इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हो कितने आएंगे किसी भी सेट के। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है बेटा, प्रॉपर सबसेट एक तरह से सबसेट जो लिखे वही है, केवल जिस सेट का प्रॉपर सबसेट निकालना होता है बेटा उस सेट को छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल में सी समझ लो, ये भी जैसे मान लो मेरे पास A B C, ये कोई सेट है ए मान लो। अब इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है तो बेटा सबसेट लिखो पहले, सबसे पहले फाई आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर A B आएगा, है ना, फिर B C आएगा बेटा, फिर क्या आएगा, C A आएगा। बस यही लिखने हैं आपको। और जो आपका ABC वाला है, जो आपका जो सेट दिया होता है उसको आप यहाँ से हटा देते हो, उसको नहीं लिखते। तो उसको छोड़ के जो भी आपके बच रहे हैं वो क्या है, सारे प्रॉपर सबसेट आते हैं। ये सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, एक के प्रॉपर सबसेट, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका फॉर्मूला भी होता है आपको नंबर ऑफ, अगर प्रॉपर सबसेट आपसे पूछे कितने आएंगे, प्रॉपर सबसेट आपके फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n से सबसेट निकाल लिए, उसमें से एक सेट को हटा दिया, इस वाले सेट को, तो ये आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला है।
ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पावर सेट क्या होता है बेटा, पावर सेट देखो ये सब सेट जो लिखे हैं इसको भी एक सेट बना दो तो इसका पावर सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में से ए, यहाँ पर हम लें 1 2, अब बड़ा नहीं ले रहे, 1 2 लिया, इसके पहले हमने सबसेट लिखी, सबसेट 5 1 2 और 1 2, तो ये आपके सबसेट हो गई। अब इसी को मुझे पावर सेट बनाना है, ये तो सबसेट हो गया। अब पावर सेट कैसे बनेगा, पावर सेट को रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। ये सारे सबसेट्स आएंगे उनको एक सेट बना दो और इसको ऐसे बंद कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट हो जाएगा। कह सकते हैं कि किसी भी सेट के सबसेट का भी एक जो सेट होता है उसे पावर सेट कहते हैं। ये एक सेट था, इसका इसके सारे ये सबसेट से उनका भी एक सेट बना दिया तो इसको मैंने बोला पावर सेट। बेटा अगला आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अगर आपको एक ऐसा सेट बनाना है बेटा, आपके पास मान लो यहाँ पे दिए हुए 2 4 6 8 10 ऐसे करके बेटा एक सेट दिया है, और बी आपको दूसरा दिया 1 3 5 7 9 ऐसे करके एक सेट दिया है। बेटा एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आ जाएं सारे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं, तो जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब जो आपको क्वेश्चन में या डिस्कशन में सेट्स दिए होते हैं तो उन सारे सेटों को मिला के एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं, तो उसको हम यू कहते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो बेटा एक ऐसा सेट क्या बनेगा अगर ये सारे एलिमेंट्स लेने हो, तो उस पर बनेगा सेट ऑफ, आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट्स ले लूँ तो बेटा नेचुरल नंबर के सेट में ऊपर वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ए के और बी के भी आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको इसकी टेंशन इतनी लेनी नहीं। इसके बाद आपका लास्ट आता है डिसजॉइंट सेट। बेटा डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि ए आपके पास अगर एक सेट है और बी आपके पास दूसरा सेट है, तो अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट, तो कोई कॉमन एलिमेंट अगर आपके पास प्रेजेंट ना हो दो सेट्स में, तो उन दोनों सेटों को कैसा सेट बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। ये सारे आपके सेट्स थे जो मैंने कंप्लीट करा दिए। थैंक यू।